नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए आज हम इनके ईगो, जिद, ढीठता, इन सब को छोड़ के जो एक्सक्यूज वाला जो एरिया है इनकी लाइफ का, दिमाग का, दिल का, उसको छोड़ के एक इनके सोल से बात करने की कोशिश करते हैं। इनके हायर सेल्फ के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, जो हो सकता है इनकी ज़ुबान तक नहीं आते हैं, पर कहीं ना कहीं ये बातें इनके दिल में छुपी हुई हैं। तो देखते हैं। पहला कार्ड है अवेकनिंग का। देखिए, इन्हें पता है कि इस कनेक्शन की सच्चाई समझने में उन्होंने बहुत देर कर दी है। शायद वो डीले के लिए कहीं ना कहीं शायद शर्मिंदा भी हैं, अपॉलोजेटिक भी हैं। जब तक उन्हें आपकी वैल्यू और अपनी ग्रोथ का एहसास हुआ, शायद तब तक देर हो चुकी थी। ये आपको इससे कहना चाहेंगे कि मुझे थोड़ा सा देर से समझ आया, पर सब दिख रहा है अब साफ साफ। ओके, नेक्स्ट एनर्जी है 6 ऑफ मटीरियल्स की। बिना किसी डर के अगर ये आपसे बोलते तो ये कहते कि ये आपको वही देना चाहते हैं जो आपने इनको दिया है। केयर, कंफर्ट, बैलेंस। आई मीन ये जो है आप देख रहे हैं, ये मिररिंग एनर्जीज हैं और बीच में फ्लावर्स हैं। सो वो सब कुछ जो कंफर्ट और जो हैप्पीनेस, जो प्यार, जो एनर्जी आप इनकी ज़िंदगी में लेके आए हैं, वही सेम चीज़ें ये आपको देना चाहते हैं। काश ये वादा कर पाते कि हमेशा 50-50 देंगे बिना फेल की हुए। उस तरह का एक कुछ बोलना चाहते हैं बिना किसी डर के। सो दिल से चाहते हैं आपके साथ एक इक्वली स्टैंड करना, आपके साथ इक्वली इन्वेस्ट करना इस कनेक्शन में। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपकी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट एनर्जी है 6 ऑफ इंस्पिरेशन की। देखिए, आप इनके लिए एक जैसे शाइनिंग स्टार हैं। लोग आपको एडमायर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आप इनकी कहानी का वो पार्ट है जो भूलना बहुत मुश्किल है। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ये स्टार को ना, इसने सर पे यहाँ पे रखा हुआ है। सो कहीं ना कहीं आपको ये अपने से ऊपर सर पे बिठा के इन्होंने रखा हुआ है, जो इनके हायर सेल्फ को पता है ये जो भी कर रहे हैं कलेश, वो अलग चीज़ है। सो आप जैसे इनकी कहानी के हाईलाइट हैं यहाँ पे। सो यही इनका सच है आपके बारे में। नाइट ऑफ इंस्पिरेशन। आपसे इन्होंने सीखा है कि सिर्फ पैशन काफ़ी नहीं है, कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी है। आपने इन्हें दिखाया कि एनर्जी को डायरेक्शन देना पड़ता है। सिर्फ ये इसमें इतनी सारी फायर एनर्जी है, पर फायर जैसे घर को रोशन कर सकती है, जला भी सकती है, राइट? सो अगर आप उसको डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो कहीं पे भी चली जाएगी, बुझ भी सकती है। सो प्यार सिर्फ एक ग्रैंड एंट्री नहीं है, पर वहाँ पे रुक के वहाँ पे कुछ क्रिएट करना भी है। आप फायरवर्क्स तो ठीक है यहाँ पे हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बट इन फायरवर्क्स को वहाँ पे मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए एनर्जी, एफर्ट डालना पड़ता है, डायरेक्शन देनी पड़ती है। नेक्स्ट एनर्जी है 7 ऑफ इंस्पिरेशन। देखिए, आप उन्हें चैलेंज करते हैं अपनी लिमिट्स तोड़ने के लिए। आप इनकी ग्रोथ का एक स्पार्क हैं, चाहे अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। देखिए, वैसे तो ग्रोथ कभी भी इजी नहीं होती, अगर कंफर्टेबल है तो फिर ग्रोथ का है कि ना। सो आप इन्हें इनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके रिलेशनशिप के हिसाब से ये हो, ये इन जनरल इनकी लाइफ में भी आप कहीं ना कहीं इनको इंस्पायर करते हैं पुश करने के लिए चीज़ों को। 8 ऑफ इमोशंस। देखिए, इनका जो हायर सेल्फ है, इस कनेक्शन के लिए वो एक चाहता है कि कोई
पूरी तरह से सच बोलने की ज़रूरत है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है, चाहे उसके लिए कोई पुराने पैटर्न तोड़ने ही क्यों ना पड़े। दिल से चाहते हैं कि ड्रामा छोड़ के एक रियल लव हो यहाँ कहीं। सो ड्रामे से दूर सच के पास आना चाहते हैं, हायर सेल्फ। 5 ऑफ वॉइसेस आपको अपने बारे में ये याद दिलाना चाहते हैं कि पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करती है इनकी लाइफ में। आप स्ट्रॉन्ग रह सकते हो बिना अपनी सॉफ्टनेस को। ऑब्वियसली ये नहीं चाहते कि आप जो भी केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी इनकी तरफ लेके आते थे वो आपने शायद रोक दी है, तो वो नहीं चाहते ये। कहीं अगर आप अपने आप की लाइट को डिम कर रहे हैं इनकी वजह से, इनकी गलतियों की वजह से अपने आप को अंडरमाइन कर रहे हैं, अंडर वैल्यू कर रहे हैं, तो ये वो नहीं चाहते। ये आपको कह रहे हैं कि अपनी रोशनी को कम मत करो सिर्फ मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से। 2 ऑफ वॉइसेस उनके हायर सेल्फ के थ्रू यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप एक डिसीजन पॉइंट पे हैं, आपकी क्लैरिटी इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो रास्ता चुनिए जो पीसफुल एनर्जी में लेके जाता हो, जो हैप्पी एनर्जी में लेके जाता हो, फियर में नहीं। जब डाउट हो तो फ्रीडम वाला रास्ता चूज करिए। आई मीन आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों के बालों, दोनों पुल कर रहे हैं और दोनों के बाल खींच रहे हैं। सो अपने आप को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी को पकड़े रखने के लिए या उसकी इवन एनर्जेटिक लेवल पे। सो इनका हायर सेल्फ वो सब जानता है जो इनका ईगो कभी भी शायद एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप इनके लिए मिरर हैं, चैलेंज हैं, कहीं ना कहीं लाइट भी हैं, पर ये भी आपके लिए एक याद है। उनकी ग्रोथ उनका काम है, आपका नहीं है, तो इस पे उनको काम करना पड़ेगा। आप अपने आप को वो प्यार दीजिए जो आपने इस इंसान को दिया है, और इनको शायद डायरेक्शन दिखाई है बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि सच ये है कि आप ऑलरेडी कंप्लीट हैं। चाहे इस इंसान के वर्ड्स रियल 3D वर्ल्ड में आए या ना आए, आपको उसकी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।